अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अपना वतन टीवी। आई एम सादिया अफसाल। सोशल मीडिया पर आजकल कमाल की रौनक लगी हुई है। हर तरफ आपको इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मीम्स नज़र आ रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है और दिलचस्प बात क्या है कि ये मीम्स बनाने वाले ना तो पाकिस्तानी हैं ना ही बांग्लादेशी हैं, बल्कि ख़ुद इंडियन शहरी ये मीम्स बना रहे हैं। और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि मोदी जी की ऑपोजिशन जमात है, वो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर ये मीम्स खुद से शेयर कर रहे हैं। अब मीम्स बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से बनाई गई हैं। अब बाकायदा तौर पे ऐसे लगता है कि एक बॉलीवुड मूवी का बाकायदा ट्रेलर आप देख रहे हैं और उसमें जो डायलॉग्स हैं, जो उनकी अदायगी है, वो भी बड़ी दिलचस्प है। पहले शॉट में अगर आप देखें तो मोदी जी ट्रंप को फ़ोन करते हैं और जैसे ही ट्रंप साहब उनका फ़ोन उठाते हैं तो मोदी जी का पहला डायलॉग होता है, सर मे आई सी यू प्लीज़। डायलॉग की अदायगी जो है ना, वो कमाल है। वो उसमें प्लीज़ नहीं कहते, वो उसी तरह बोलते हैं कि जैसे बाकायदा तौर पे मोदी जी बोलते हैं, सर मे आई सी यू प्लीज। तो मोदी जी प्लीज़ तो नहीं कहते, वो प्लीज कहते हैं। तो इसमें भी प्लीज बोलते हुए ही दिखाया गया है। फिर दूसरे डायलॉग में मोदी की एक और फरमाइश आती है। जब प्रेसिडेंट ट्रंप यस कर देते हैं जवाब में, तो दूसरी फरमाइश आती है, कैन आई टेक अ फोटो विद यू प्लीज। फिर ट्रेलर में गुज़श्ता बरस जो इनकी मुलाकात हुई थी मोदी जी की और ट्रंप की, उसके विजुअल्स दिखाए जाते हैं और पता चलता है वो मीटिंग के दौरान या मीटिंग के बाद वो तस्वीर खींच रहे हैं। फिर वो कैमरा से तस्वीर बन रही हैं और फिर वो तस्वीरें बनने की आवाज़ें भी उसमें आती हैं, साउंड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो डाले गए हैं। फिर मोदी जी का आता है तीसरा डायलॉग, जिसमें वो कहते हैं, सर कैन आई मेक यू हैप्पी प्लीज। चौथा डायलॉग, सर कैन आई डू सीज फायर विद पाकिस्तान प्लीज। फिर पांचवा डायलॉग, सर कैन आई रिड्यूस परचेजिंग ऑयल फ्रॉम रशिया प्लीज। फिर आता है प्रेसिडेंट ट्रंप का वो जुमला जो कि इस पूरे ट्रेलर की, इस पूरी एआई मीम्स की, इस फिल्म की कहानी है। वो ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप इसका जवाब अंग्रेजी में नहीं देते हैं बल्कि हिंदी या उर्दू में देते हैं और वो कहते हैं, मुझे खुश करने के लिए मोदी कुछ भी करेगा। Sir, may I see you, please? Yes. Sir, can I take a photo with you, please? Sir, can I make you happy, please? Sir, can I do ceasefire with Pakistan, please? Sir, can I reduce purchasing oil from Russia, please? मुझे खुश करने के लिए मोदी कुछ भी करेगा। अच्छा, अब आपको ये बताते हैं कि ये सारे मीम्स आखिर बन क्यों रहे हैं। नरेंद्र मोदी की इतनी ज़्यादा ये हद तक हमें क्यों नज़र आ रही है? इसकी वजह है कि रिसेंटली प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी पार्टी के ओल्ड मेंबर्स के साथ एक उनकी मीटिंग हुई थी और वहाँ खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इंडियन वज़ीर आज़म से उनकी मुलाकात हुई किस तरीके से थी, वो कहानी वो सुना रहे थे। और फिर नरेंद्र मोदी के लहजे में, यानी कि उनकी नकल उतारते हुए उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी मुझसे मिलने आए तो उन्होंने कहा कि सर मे आई सी यू प्लीज़। तो ये वो कहानी है जिसके बाद मीम्स की लाइन लग गई है। India ordered 68 Apaches, and Prime Minister Modi came to see me. Sir, may I see you, please? प्रेसिडेंट ट्रंप के इस खिताब के बाद इंडिया में एक तूफान सा आ गया है। तमाम तज्ज़ियाकार और अपोजिशन ख़ास तौर से, जैसे मैंने कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस बाकायदा अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर इस चीज़ को शेयर कर रहे हैं। अब वो मोदी जी से सवाल उठा रहे हैं कि भाई आखिर तुम्हें मुलाकात के लिए बुलाया नहीं था, तुम्हें किसी ने टाइम नहीं दिया था, तो तुम्हें क्या जल्दी थी भागे जाने की? अमेरिका जाना आखिर तुम्हारे लिए क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी था? और कांग्रेस की तरफ से ये भी बार बार बताया जा रहा है कि मोदी वो वाहिद रहनुमा है जिसका इस्तकबाल प्रेसिडेंट ट्रंप ने दरवाजे पे नहीं किया। तो क्यों नाक कटवा रहे हो हमारे देश की, क्यों नाक कटवा रहे हो हमारे शहरियों की? और इंडियन हुकूमत का जो रवैया है और जो खामोशी है, वो हमारे मुल्क की और आवाम की तौहीन है और हमारे लिए एक तज़हीक आमेज़ पूरा बाकायदा रवैया जो है वो हर तरफ से बनाया जा रहा है। अब इस पे मुख्तसर बात करते हुए अगर आप देखें तो इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो तारीख़ की निचली तरीन सतह पे हैं और बार बार वो इंडिया का या इंडियन वज़ीर आज़म का मजाक उड़ाते हैं और उनको याद करवाते हैं कि जी पाकिस्तान के हाथों भी तुम लोगों ने मार खाई। फिर उनका गुस्सा जो है वो इस चीज़ पे भी है कि वो रूस से तेल की ख़रीदारी जारी रखे हुए हैं बजाय इसके
कि वो ख़रीदारी बंद करते, जैसे कि उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप को पिछले साल फ़ोन पे बात करते हुए यकीन दहानी कराई थी, उसमें कमी ज़रूर आई है लेकिन वो मुकम्मल तौर पे बंद नहीं हुई है। फिर गुस्सा यही है कि जनाब जो यूएस का एक पेट्रो सिस्टम डॉलर है उसको वो चैलेंज कर रहे हैं। डॉलर में ये ख़रीदारी नहीं होती है, या तो रूबल्स में या फिर चाइनीज़ युआन में होती है, जिसके नतीजे में डॉलर जो है वो कमज़ोर होता है और प्रेसिडेंट ट्रंप को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसीलिए अब वो टैरिफ जो हैं वो 500% तक करने की बात हो रही है। बहुत जल्द इंडिया पे 500% अमरीकी टैरिफ का निफाज होने जा रहा है। जब तक इंडिया मुकम्मल तौर पे प्रेसिडेंट ट्रंप के सामने, अमेरिका के सामने सरेंडर नहीं करता, तो हमें लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप इसी तरीके से उनका मजाक उड़ाते रहेंगे, क्योंकि इस वक्त यूएस के लिए इंडिया इरेलेवेंट हो चुका है। लेकिन फिर भी अगर इंडिया ने अपनी इकॉनमी को थोड़ा बहुत बचाना है और उसको सहारा देना है, और ये जो तमाम एक तज़हीक का तूफ़ान नज़र आ रहा है पूरी दुनिया में, जिसका आगाज़ प्रेसिडेंट ट्रंप ने किया और फिर अपने मुल्क में इंडियन नेशनल्स जो हैं वो आपकी ऐसी मीम्स बनाने पे आ गए जो कांग्रेस आपको याद कराती है रोज़। सो जब तक इंडिया सरेंडर नहीं करता अमेरिका के इन तमाम मुतालबात के आगे, तो तब तक हमें नज़र आता है कि आलमी फोरम्स पे इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का इसी तरीके से मजाक बनता रहेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। You are watching Apna Watan.